नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में योग, आयुर्वेद और ध्यान केंद्रों का विस्तार ब्लॉक स्तर पर करने पर जोर दिया। हर विकास खंड में एक आध्यात्मिक गांव विकसित करने के दिए निर्देश। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों के 587 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर। हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां शुरू। मेलाधिकारी सोनिका ने कहा, अधिकांश कार्यों की टेंडर प्रक्रिया जारी। और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित द्वितीय केदार मधमहेश्वर मंदिर के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में योग, आयुर्वेद और ध्यान केंद्रों का विस्तार ब्लॉक स्तर पर करने पर जोर दिया है। उन्होंने हर विकास खंड में एक आध्यात्मिक गांव विकसित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास से राज्य के सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर विभिन्न विकास कार्यों और तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में काम तेज करने पर जोर दिया। बैठक के दौरान श्री धामी ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में चिन्हित गांवों में होम स्टे, स्वरोजगार, कृषि, औद्यानिकी और सौर ऊर्जा गतिविधियों की नियमित निगरानी पर विशेष बल दिया। उन्होंने सीमा से लगे गांवों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने शीतकालीन यात्रा तथा 12 मासी पर्यटन की तैयारियां तेज करने को कहा और KMVN को विशेष छूट पैकेज तैयार कर लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को प्रमुख स्थानों पर अलाव, रैन, बसेरा और बर्फ हटाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा यात्रा मार्गों पर कचरे का उचित निस्तारण करने को कहा। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों के 587 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने इसके लिए भर्ती विज्ञापन जारी करते हुए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर तय की गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए तेजी से मानव संसाधन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 287 चिकित्सकों और 180 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसी क्रम में अब नर्सिंग अधिकारियों के 587 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेजों के 480 पद और 107 बैकलॉग पद शामिल है। नर्सिंग अधिकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 नवंबर 2025 से शुरू होंगे। भर्ती में महिला डिप्लोमा धारकों के लिए 336 पद, महिला डिग्री धारकों के लिए 144 पद और पुरुष डिप्लोमा धारकों के लिए 75 पद और पुरुष डिग्री धारकों के लिए 32 पद निर्धारित किए गए हैं। डॉक्टर रावत ने कहा कि नियुक्तियों से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की देखभाल में और सुधार होगा। केंद्र सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। ये पुरस्कार पशुधन और डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है। चंपावत जिले के प्रदीप पंगरिया को पूर्वोत्तर हिमालय श्रेणी के लिए इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के रूप में चुना गया है। इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति, दूध उत्पादक कंपनी और डेयरी किसान उत्पादक संगठन के रूप में उधम सिंह नगर की कुल्हा दूध उत्पादक सहकारी समिति का चयन किया गया है। रुड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का कर्टेन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष विज्ञान महोत्सव का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी पुणे नोडल संस्थान है। महोत्सव 6 से 9 दिसंबर तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में होगा। इसकी थीम विज्ञान से समृद्धि रू आत्मनिर्भर भारत रखी गई है। वैज्ञानिक डॉक्टर DP कानूनगो ने कहा कि महोत्सव का उद्देश्य वैज्ञानिकों, शोधकर्ता, शिक्षकों और छात्रों, इसके साथ ही नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाकर सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है। मुख्य अतिथि डॉक्टर आशीष रतूड़ी ने कहा कि विज्ञान राष्ट्र विकास और नवाचार की नींव है और युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना जरूरी है।
आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल मुख्यमंत्री आवास में प्रख्यात हिंदी साहित्यकार शैलेश मटियानी को प्रदत्त उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 उनके पुत्र राकेश मटियानी को प्रदान किया। ये सम्मान स्वर्गीय मटियानी की साहित्यिक उपलब्धियों, हिंदी कहानी जगत में उनके अमूल्य योगदान और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सशक्त पहचान दिलाने के लिए दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शैलेश मटियानी केवल एक साहित्यकार नहीं बल्कि संवेदनाओं के कुशल शिल्पी थे। आधुनिक हिंदी कहानी आंदोलन में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने आम जनमानस की पीड़ा, संघर्ष और जीवन सत्य को जिस प्रभावशाली शैली में प्रस्तुत किया, वह उन्हें भारतीय साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकारों की पंक्ति में स्थापित करता है। हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। कुंभ मेला अधिकारी सोनिका ने बताया कि मेले को दिव्य और भव्य रूप से आयोजित करने के लिए स्थायी कार्यों पर बजट का 70% खर्च किया जाएगा और अधिकांश कार्यों की टेंडर प्रक्रिया जारी है। कई निर्माण कार्य शुरू भी किए जा चुके हैं। परमानेंट प्रवृत्ति के जो कार्य जैसे घाट हो गए, रोड हो गई, हमारे पुल हो गए, उस पे हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं और उसी के क्रम में जियो जारी हो रहे हैं और कार्य स्टार्ट। अभी हमारे 15 से 16 काम के जियो हो गए हैं और करीबन इतने ही कार्य की अभी हमारी जियो होने। मैं ऑफ लेट देख रही हूँ कि जितने भी हमारे बड़े स्नान भी हो रहे हैं, चाहे कावड़ हो, चाहे जो हमारे रेगुलर स्नान होते हैं, उसमें भी काफी मात्रा में बाहर पे लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। इसके अंदर ये पूरा जो हमारा मेला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे हर 12 माह से कोई ना कोई स्नान या कोई ना कोई पर्व आता रहता है, तो इसीलिए ये प्लान बनाया गया कि जितने भी हमारा मेला क्षेत्र है उसमें हम लोग CCTV कैमरास लगा के उसकी सर्विलांस करें और AI बेस्ड सॉफ्टवेयर डाल के उसकी मॉनिटरिंग करें, जिससे जहाँ भीड़ ज्यादा हो रही है, जहाँ ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, उसको मॉनिटर। मेला अधिकारी ने कहा है कि सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएंगे, जिसके लिए थर्ड पार्टी जांच की व्यवस्था की गई है। जाम की समस्या से निपटने के लिए पार्किंग स्थलों की पहचान की जा रही है और मेला क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिव्य कुंभ के लिए आमजन, व्यापारियों और अन्य स्टेक होल्डर से सुझाव लिए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित दिव्य केदार मदमहेश्वर मंदिर के कपाट आज सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली 21 नवंबर को अपने शीतकालीन प्रवास स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेंगी। एक रिपोर्ट। कपाट बंद होने के बाद भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 नवंबर को डोली श्री मदमहेश्वर धाम से रवाना होकर प्रथम पड़ाव गोंडार गांव में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचेगी। 19 नवंबर को डोली गोंडार से प्रस्थान कर रांसी गांव स्थित राकेश्वरी मंदिर पहुंचेगी, जहां दूसरा पड़ाव होगा। 20 नवंबर को यात्रा रांसी से आगे बढ़कर गिरिया गांव पहुंचेगी और यहां तीसरे पड़ाव पर रात्रि विश्राम होगा। 21 नवंबर की प्रातः डोली गिरिया से प्रस्थान कर दोपहर 2 बजे शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में प्रवेश करेगी। परंपरा के अनुसार पूरी यात्रा के दौरान ग्रामीणों और भक्तों द्वारा पारंपरिक नृत्य, पूजा अर्चना और जयकारों के साथ डोली का भव्य स्वागत किया जाएगा। श्री केदार मदमहेश्वर का कपाट 18 तारीख को बंद होगा और उसके पश्चात जो है 20 से लेकर 21 तक मेला लगेगा और 22 को मेले का समापन होगा। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में पिछले 3 साल में बने स्थायी प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश। हिंदुस्तान समाचार पत्र इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक कर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से अमर उजाला लिखता है, हर ब्लॉक में किया जाएगा आध्यात्मिक गांव विकसित, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गांव के चयन के निर्देश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में योग, आयुर्वेद और ध्यान केंद्रों का विस्तार ब्लॉक स्तर तक करने का जोर दिया। हर विकास खंड में एक आध्यात्मिक गांव विकसित करने के निर्देश दिए।
प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों के 587 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर। हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां शुरू। मेलाधिकारी सोनिका ने कहा, अधिकांश कार्यों की टेंडर प्रक्रिया जारी। और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित द्वितीय केदार मदमहेश्वर मंदिर के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।